ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज से कार्तिक महीना शुरू हो गया है। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य अध्याय 1। इससे पहले आइए जानते हैं इस महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्य जो करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की कृपा हम पर बरसती रहे। मान्यता है कि कार्तिक महीने में सुबह उठकर सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप अपने घर में भी अपने स्नान किए जाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल मिलाकर हर हर गंगे बोलकर स्नान कर सकते हैं। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले शीतल जल का स्नान करना उत्तम माना गया है। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य मिलता है। कार्तिक महीने में स्नान के बाद सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है और उनके नीचे दिया जलाना और भी बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। आइए देखते हैं कार्तिक महात्म्य व्रत कथा अध्याय 1। एक बार श्री सूत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करने चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतज्ञ समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष रूप से प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वहीं कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति, मैं अतिशय प्रियतमा हूँ आपकी, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्ण जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म कौन सा शुभ कर्म किया है? पूर्व जन्म में मैं कौन थी? मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को
किया था सो बताता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अति गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह सूर्य की भांति चमकता रहता था। वह सूर्य की भांति दिव्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवंती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्र चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता की भांति समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर उन दोनों का कांपने लगा और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव की आराधना की थी, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्य उपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। दोस्तों, ये था कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पहला अध्याय। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा सुनकर बहुत आनंद आया होगा और मेरे साथ बने रहने के लिए और दूसरा अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय श्री हरि नारायण।